गंदम के खेत में तेले का बहुत ज़्यादा हमला होता है और गंदम के खेत में हम कीमियाई अद्वियात के इस्तेमाल को रिकमेंड नहीं करते। तो उस वक़्त आप ये तंबाकू का जुशांदा अपने गंदम के खेत में इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको गंदम के खेत में तेले के हमले से निजात मिल जाएगी। अस्सलामुअलैकुम किसान दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। आज मेरे हाथ में ये तंबाकू है। इस तंबाकू के बहुत सारे मुज़र असरात हैं, लेकिन इस तंबाकू को हम बहुत सारे फ़ायदेमंद मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम इस तंबाकू से एक ऐसे जुशांदा बनाने का तरीका सीखेंगे जिसको आप अपनी फसल पे इस्तेमाल करके बहुत सारे कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस जुशांदे के इस्तेमाल करने से बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो आपकी फसल कीड़ों से महफूज होगी और दूसरा बहुत सारी कीमियाई अद्वियात से आपकी जान छूट सकती है। इस तरह से आपकी फसल भी महफूज और आपका माहौल, आपकी फसल और आप खुद भी कीमियाई जहरों के मुज़र असरात से महफूज हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जुशांदा कैसे बनता है, इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। किसान दोस्तों, इस कीड़े मार जुशांदे को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि बआसानी आपको घर में मिल सकती हैं। एक तो आपको इसके लिए तंबाकू चाहिए होगा और दूसरा देसी साबुन और तीसरा आपको पानी चाहिए होगा। तो इन 3 चीज़ों की मदद से आप ये कीड़े मार जुशांदा तैयार कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये चीज़ें कितनी मिकदार में और किस तरह से डालनी है। तो सबसे पहले अगर तो आपके खेत में तंबाकू खड़ा हुआ है, ताज़ा तंबाकू खेत में खड़ा हुआ है, तो उसको जड़ों समेत उखाड़ लें। तो उसके पत्ते, तने और जड़ समेत उसको पानी में भिगो के रख दें। अगर आप ताज़ा तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके 4 किलो तंबाकू इस्तेमाल करें, और अगर आप इस तरह का खुश्क तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 किलो तंबाकू काफ़ी होगा। अब उस तंबाकू को आपने 1 घंटे के लिए उबालना है, या फिर अगर आप उबालना नहीं चाहते तो फिर आप उसको 24 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। 24 घंटे बाद आप किसी कपड़े की मदद से तंबाकू को छान कर निकाल लें और जो आपके पास चाय की रंग का पानी बच जाए उसमें इस तरह के देसी साबुन के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें। अब इस साबुन की कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी है, इस साबुन की आपने 1 किलो आपने इस्तेमाल करना है। इसको छोटे छोटे हिस्सों में काट लेना है। काटने के बाद वो जो चाय के रंग का पानी आपके पास आया है उसमें डाल के इसको अच्छी तरह से हल कर लेना। जब ये साबुन उसमें हल हो जाए तो उसमें मज़ीद पानी इतना डालना है कि आपके पास टोटल वॉल्यूम या टोटल मिकदार जो है वो 40 लीटर हो जाए। तो इस तरह से आप तंबाकू, साबुन और पानी के अमेज़े से 40 लीटर एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब सवाल आता है कि इस तैयारशुदा जुशांदे को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। किसान दोस्तों, तरीका इस्तेमाल आपको बताने से पहले आपसे को बताता चलूँ कि इस तरह के बहुत सारे नुस्खे हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी फसल को बहुत सारे कीड़ों और बीमारियों से बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये नुस्खा पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, यानी कि इसको शेयर करें। किसान दोस्तों, इस जुशांदे को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप जब इसको खेत में इस्तेमाल करना चाहें तो 1 लीटर इसका और इसमें मज़ीद 6 लीटर पानी आपने इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आपके पास 20 लीटर की टैंकी है तो उसमें 2.5 से 3 लीटर जुशांदा डालें और बाकी पानी डाल के टैंकी को फुल कर लें और उसके बाद अपने खेत में उसको स्प्रे कर दें। तो इस तरह से आपके कीड़े कंट्रोल हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि ये किन किन कीड़ों पे अच्छा कंट्रोल देता है। तो ये बहुत सारे रस चूसने वाले कीड़ों को कंट्रोल कर सकता है, जिसमें तेला और ख़ास कर सिट्रस की जो सिला है उसको बड़ा अच्छी तरह आपके पास जो 40 लीटर का जुशांदा है इसमें से हर 1 लीटर के साथ 7 लीटर मज़ीद पानी मिलाया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास एक 20 लीटर वाली टंकी है तो उसमें आप 2.5 लीटर इस जुशांदे के डालें, 2.5 से 3 लीटर आप कर सकते हैं। 2.5 से 3 लीटर इस जुशांदे के डालें और 20 लीटर की टंकी को फुल करने के बाद उसको स्प्रे कर सकते हैं। गंदम के खेत में तेले का बहुत ज़्यादा हमला होता है और गंदम के खेत में हम कीमियाई अद्वियात के इस्तेमाल को रिकमेंड नहीं करते। तो उस वक़्त आप ये तंबाकू का जुशांदा अपने गंदम के खेत में इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको गंदम के खेत में तेले के हमले से निजात मिल जाएगी। इस तरह से आपकी गंदम की फसल तेले से भी महफूज रहेगी और कीमियाई अद्वियात के मुज़र असरात से भी महफूज रहेगी। किसान दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे को 1000 लोगों तक पहुंचा देते हैं तो हम बहुत जल्द एक नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।